उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक लक्ष्मीराज सिंह का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक का अंदाज और उनकी कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि उन्हें क्षेत्र से जुड़ी एक गंभीर शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कदम उठाया। इस घटनाक्रम ने प्रशासनिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आखिर क्या हुआ था कि शिकायत पर विधायक एक्शन मोड में आ गए और अब सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर अब पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी चर्चा क्यों हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं लक्ष्मीराज सिंह के जीवन के बारे में। दरअसल लक्ष्मीराज सिंह का जन्म बुलंदशहर जिले में एक सामान्य परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम शंकर लाल है। उनके परिवार में मुख्य रूप से खेतीबाड़ी का काम होता था। बचपन से ही वे मेहनती और पढ़ाई में काफ़ी होनहार थे। उनके घर का माहौल काफ़ी साधारण था, जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ देते थे। पिता शंकरलाल ने परिवार को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए। लक्ष्मीराज सिंह ने अपने पिता से सीखा कि मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है। उनके परिवार में उनके पिता के अलावा उनकी माँ और भाई बहन भी हैं, जो उनकी राजनीतिक यात्रा में हमेशा उनका साथ देते रहे। उन्होंने ग्रामीण परिवेश में रहकर जनता से जुड़ी सभी समस्याओं को काफ़ी नज़दीक से देखा। स्कूल के दिनों में लक्ष्मीराज सिंह नियमित रूप से क्लास जाते थे और अच्छे नंबर लाते थे। वे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। कॉलेज पहुंचकर उनकी राजनीति में रुचि बढ़ने लगी। उन्होंने आईपी डिग्री कॉलेज बुलंदशहर से पढ़ाई की। छात्र संघ चुनाव में वे अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान उन्होंने छात्रों से जुड़ी समस्याओं को भी सुलझाया। साल 2006 में उन्होंने मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में एमएससी की डिग्री हासिल की। इसके बाद साल 2013 में उन्होंने एलएलबी भी पूरा किया। शिक्षा ने उन्हें अच्छा ज्ञान दिया, जो बाद में उनके राजनीतिक करियर में काफ़ी काम आया। कॉलेज के बाद लक्ष्मीराज सिंह ने बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़कर काम शुरू किया। वे भाजयुमो के जिला अध्यक्ष बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने युवाओं को पार्टी से जोड़ा और कई कार्यक्रम आयोजित किए। छात्र राजनीति से सीधे बड़े स्तर की राजनीति में कदम रखा। वे क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क में रहते थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सिकंदराबाद से टिकट दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राहुल यादव को करीब 30,000 वोटों से हराया और 1,25,644 वोट पाकर बड़ी जीत हासिल की। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। विधायक बनने के बाद लक्ष्मीराज सिंह ने क्षेत्र में विकास कार्यों पर ध्यान दिया। उन्होंने सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर काम शुरू किया। जन सुनवाई कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करते थे, जहां लोग अपनी समस्याएं बताया करते थे। एक बार बिजली कटौती की शिकायत पर उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए थे। वे जनता की आवाज़ को मजबूती से रखते हैं। 2022 के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी उम्र 39 साल थी। उनकी पत्नी गृहिणी है और ठेकेदारी का काम भी करती हैं। कुल संपत्ति करीब 5 करोड़ 91 लाख रुपए बताई गई थी, जिसमें कृषि भूमि, मकान और गहने शामिल हैं। उनका ऋण करीब 55 लाख रुपए का था। वे खुद को कृषि कार्य से जोड़कर बताते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका रुख साफ है। हाल के वीडियो में उन्होंने तहसील के पेशकार जितेंद्र को रिश्वत वापस करने को कहा और चेतावनी दी कि एसडीएम की बदनामी ना हो। उन्होंने कहा कि 4,000 रुपये के बदले 8,000 रुपये लौटाओ, वरना इलाज कर दूंगा। यह कार्रवाई लोगों को पसंद आई, क्योंकि आम आदमी भ्रष्टाचार से काफ़ी परेशान है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने लिखा कि अगर सभी जनप्रतिनिधि ऐसे हों तो सिस्टम सुधर जाएगा। लक्ष्मीराज सिंह के करियर में कुछ विवाद भी आए। साल 2023 में एक वीडियो में उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म करने के बाद अधिकारियों को परिणाम भुगतने की बात कही थी। पुलिस और अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी। साल 2014 के रोड ब्लॉकेज मामले में 2024 में उन्हें 22 महीने की सजा हुई, लेकिन बाद में जमानत मिल गई। उनके खिलाफ 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें दंगा और धमकी जैसे आरोप शामिल हैं। विधायक के रूप में उन्होंने कई शिलान्यास और जनसुनवाई की। जून 2026 में एक जनसुनवाई में तहसीलदार को बुलाकर फटकार लगाई, क्योंकि शिकायतों का निस्तारण नहीं हो रहा था। वे कहते हैं कि जनता की समस्या सुलझाना हमारा काम है। उनकी राजनीतिक यात्रा छात्र संघ से शुरू होकर विधायक पद तक पहुंची। शिक्षा में सुधार, युवा रोजगार और किसान कल्याण उनके एजेंडे में शामिल रहते हैं। लक्ष्मीराज सिंह परिवार को काफ़ी समय देते हैं। पिता शंकरलाल के मार्गदर्शन में बड़े हुए। राजनीति में व्यस्त रहने के बावजूद वे परिवार की सुख दुख में शामिल होते हैं। उनकी पत्नी घर को संभालती हैं और ठेकेदारी में उनकी मदद करती हैं। करियर की शुरुआत में भाजयुमो जिलाध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी को काफ़ी हद तक मजबूत किया। कई युवा कार्यक्रम चलाए। साल 2022 के चुनाव में जीत के बाद वे सक्रिय विधायक बने। विकास कार्यों में तेजी लाए। एक घटना में राशन घोटाले को लेकर पार्टी में गुटबाजी की खबर सामने आई, जहां उनके खिलाफ कुछ लोग सक्रिय हुए, लेकिन वे अपने काम से जनता के बीच लोकप्रिय बने रहे।
2025 और 26 में उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वे सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहकर जनता से जुड़े रहते हैं। उनके अचीवमेंट में मुख्य है 2022 का चुनाव जीतना, छात्र नेता से विधायक बनना, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना, क्षेत्र में जनसुनवाई को नियमित बनाना। विवादों में पुराने मामले और चेतावनी वाले वीडियो शामिल हैं, लेकिन वे कहते हैं कि जनता की सेवा में कोई समझौता नहीं। आगे चलकर वे 2027 के चुनाव की तैयारी करेंगे। क्षेत्र का और विकास कराना उनका बड़ा लक्ष्य है। अब इस पूरे मामले को लेकर, लक्ष्मीराज सिंह को लेकर, उनसे जुड़े विवादों को लेकर और उनसे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।